15 जून 1973 की रात लंदन से न्यूयॉर्क जा रही फ्लाइट 702 अपने तय समय पर उड़ान भर चुकी थी। विमान में 162 यात्री और 11 क्रू सदस्य थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही विमान उत्तरी अटलांटिक के उस हिस्से में पहुंचा जिसे पायलट डेड जोन कहते थे, अचानक रेडियो में अजीब सी खड़खड़ाहट शुरू हो गई। कंट्रोल, हमें अजीब सिग्नल मिल रहे हैं। ये कैप्टन एड्रियन कॉलिंस की आखिरी आवाज थी। और फिर विमान रडार से गायब। विमान अचानक जोर जोर से हिलने लगा। बिजली, तूफान, लेकिन मौसम रिपोर्ट साफ थी। यात्रियों की चीखें गूंज उठीं। एक महिला रो रही थी, हम मरने वाले हैं। कैप्टन पूरी ताकत से कंट्रोल संभाल रहा था, लेकिन तभी कंपास घूमने लगा। सारे सिस्टम फेल और विमान नीचे गिरने लगा। धड़ाम, विमान किसी जमीन से टकराया, लेकिन वो समंदर नहीं था। जब लोग होश में आए, वे एक घने, अनजान जंगल में थे। एक ऐसा द्वीप जो किसी नक्शे में नहीं था। 162 में से 139 लोग बच गए, बाकी मौके पर ही खत्म। एक पूर्व नेवी ऑफिसर मार्क हेंडरसन ने कमान संभाली और एक डॉक्टर लिसा ग्रांट ने घायलों का इलाज शुरू किया। रात हुई। जंगल से अजीब आवाजें आने लगी, गुर्राहट, सरसराहट और कहीं से किसी के रोने की आवाज, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह 3 लोग गायब थे। कोई खून नहीं, कोई निशान नहीं, बस जमीन पर एक अजीब सा गोल निशान, जैसे किसी ने उन्हें हवा में उठा लिया हो। एक टीम जंगल के अंदर गई और उन्होंने जो देखा, पत्थरों का एक प्राचीन मंदिर, दीवारों पर अजीब चिन्ह और बीच में एक काला पत्थर जिससे अजीब ऊर्जा निकल रही थी। जैसे ही एक व्यक्ति ने उस पत्थर को छुआ, उसकी आंखें काली हो गई और उसने अपने ही साथी पर हमला कर दिया। वो इंसान नहीं रहा, कुछ और बन गया था। डॉक्टर लिसा ने पुराने चिन्हों को समझा। ये द्वीप एक ऊर्जा जाल था, जहां समय और वास्तविकता टूट जाती थी। यहां जो भी आता, वो कभी पूरी तरह इंसान नहीं रहता। लोग बंट गए, भागने वाले जो किसी भी कीमत पर निकलना चाहते थे, रुकने वाले जो मान चुके थे कि यही उनका अंत है। मार्क ने फैसला किया, हम यहां से निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो। उन्होंने विमान के बचे हिस्सों से एक ट्रांसमीटर बनाया, सिग्नल भेजा, हम जिंदा हैं, मदद चाहिए। रात में, लेकिन जवाब नहीं आया। वे लोग वापस आए जो पहले गायब हुए थे, लेकिन अब वे इंसान नहीं थे। उनकी आंखें काली थी, चाल अजीब, और वे बाकी लोगों को भी अपने जैसा बना रहे थे। मार्क ने समझ लिया, ये द्वीप हमें छोड़ने नहीं देगा। उसने एक प्लान बनाया, मंदिर को नष्ट करना होगा। विस्फोट हुआ, पूरा द्वीप हिल गया। आसमान में अजीब रोशनी फैली और फिर सब कुछ शांत। 3 दिन बाद एक मछुआरे ने समुद्र में एक टूटा हुआ रेडियो पाया। उसमें से एक धीमी आवाज आ रही थी, हम अभी भी यहां हैं। क्या वो लोग सच में बच पाए? या वो द्वीप अभी भी उन्हें कैद किए हुए है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो द्वीप आज भी मौजूद है?